दमदार ट्रेडिंग कॉल्स कौन से होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी है, एक एक करके वो भी बता देते हैं। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है आइनॉक्स लेजर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं 530 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 500 का। और आईसीआईसीआई बैंक का कॉल ऑप्शन ये सुझा रहे हैं आज 720 का कॉल खरीद सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 9 का, 27.5 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आईसीआईसीआई में। आनंद राठी की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला तो है एचएएल। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 1770 के लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में स्टॉप लॉस होगा 1720 का, सुझा रहे हैं आज के लिए 1850 का। और अगला कॉल है टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए 851 के लेवल्स के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 825 का, और 880 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आपको टीवीएस मोटर्स में भी। लेकिन ध्यान रखिए आज ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं, तो इस लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव बना रह सकता है। संभल के ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बोनांजा पोर्टफोलियो की तरफ से जो हमें कॉल्स मिल रही है उसमें पहला जो कॉल है इनका वो है पॉली मेडिक्योर पर। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 800 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 720 का। और सोभा पर भी ये खरीदारी करने की ही राय दे रहे हैं, 600 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 565 का। अब आगे बढ़ते हैं और रेलिगियर की तरफ से हमें कॉल्स मिल रही है, उसमें एक में खरीदारी एक में बिकवाली करने की राय है। आरईसी यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ये देख रहे हैं, और ध्यान रखिए आरईसी पर कुछ देर पहले नीलेश भी हमें खरीदारी करने की राय सुझा रहे थे, तो एनालिस्ट के रडार पर है ये स्टॉक, नजर रखिए। स्टॉप लॉस होगा 121, टारगेट सुझा रहे हैं 127 का। और अगला कॉल है टाटा केमिकल पर, यहाँ ये बिकवाली का ट्रेड देख रहे हैं 810 के स्टॉप लॉस के साथ, 765 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं टाटा केमिकल्स पर। आखिर में आते हैं जयनाम के कॉल्स पर, यहाँ पर क्यूमिंस में खरीदारी करने की राय ये सुझा रहे हैं 1060 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 994 का। और अगला कॉल है इनका आईटीसी पर, यहाँ पर भी खरीदारी के ट्रेड देख रहे हैं 280 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस लगाइए 279 का। तो जो 10 कॉल्स हमने बताई हैं आज आपको, उसमें एक में बिकवाली करने की राय है टाटा केमिकल्स पर, बाकी सभी में आज खरीदारी का ट्रेड दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग है इस तरह के मार्केट में ज्यादातर कॉल्स खरीदारी के आना, लेकिन जो भी ट्रेड ले रहे हैं आप वो इंट्राडे के लिहाज से आपको सुझाए गए हैं, ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए ये राय आपको यहाँ पर दे दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे और एक बार एक रिकैप ले लेते हैं कल के बाजार का। कल कैसी रही सीरीज की एक्सपायरी और मार्केट में किस तरह का एक्शन रहा दिन भर, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमिन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। कल चूंकि पूरा क्वार्टर खत्म हो गया था, दिस फर्स्ट क्वार्टर FY23, तो देखते क्वार्टर का कैसा ट्रेडिंग रहा। निफ्टी का अगर हम देखें तो 10% डिक्लाइन किया है, सब जो कि वर्स्ट क्वार्टरली डिक्लाइन था निफ्टी के लिए कोविड से लेके अब तक, जो कि मतलब मार्च 2020 से लेके अब तक का वर्स्ट क्वार्टरली डिक्लाइन था। करीब 75% ऑफ जो निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो रेड में क्लोज हुए थे पिछले क्वार्टर, सिवाय के निफ्टी ऑटो और निफ्टी FMCG इंडेक्स के सारे सेक्टर इंडेक्सेस ने डिक्लाइन किया था लास्ट क्वार्टर। निफ्टी ऑटो करीब 11% गेन किए थे, जो कि हाईएस्ट क्वार्टरली गेन थे दिसंबर 2020 से लेके अब तक। और निफ्टी FMCG की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 3% के आसपास के गेन्स थे, जो कि हाईएस्ट गेन्स थे सितंबर 2021 से लेके अब तक। निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 27% का फॉल हमें एक क्वार्टर में दिखा है, जो कि वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टरल इंडेक्सेस था लास्ट वीक। और जो डिक्लाइन था वो सबसे बड़ा डिक्लाइन था मार्च 2020 से लेके अब तक। अब निफ्टी 50 स्टॉक से अगर हम बात करें तो कल के ट्रेड में आयशा मोटर्स और सिप्ला ये दोनों ही स्टॉक 2 दिनों से गेन किए जा रहे थे, बट कल के ट्रेड में दोनों ही स्टॉक में करीब 3% का फॉल देखने को मिला। BPCL में डिक्लाइन था क्योंकि क्रूड प्राइसेस हायर थे, और अगर आप ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन देखेंगे तो उसमें भी एक थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला। श्री सीमेंट की अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिनों से लगातार ये स्टॉक गेन किए जा रहा था, बट कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग हुई। और गेनर साइड में अगर हम देखते हैं तो हार्डली मार्जिनल ही गेन्स थे। टॉप 5 गेनर्स में भी अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक, SBI, डीवीज लैब, ब्रिटानिया, HDFC लाइफ, ये सारे स्टॉक्स में सिर्फ 1 to 1.5% के गेन्स कल के ट्रेड में हमें देखने को मिले थे। ऑलराइट, तो ये थे कल का एक्शन, हमने आपको बताया आपके सामने। इसके अलावा सौमित ये भी बताइए कि कल बाजिंग स्टॉक्स कौन कौन से थे और आज कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जहां पर की नजर रहेगी बाजार की। ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करें तो दिव्यानी इंटरनेशनल फोकस में रहा। कंपनी ने कहा कि उन्होंने अपना
1000 स्टोर ओपन किया है और वो अगला 1000 स्टोर्स पिछले नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में ओपन करेंगे। उसके साथ MCX फोकस में रहा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन था, अच्छा खासा बाइंग दिख रहा था इस स्टॉक में। सेबी ने FPIs को अलाउ किया था ट्रेड इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स, और इसी न्यूज़ के दम पे हमें गेंस MCX में दिख रहे थे। वंडरला की अगर हम बात करें तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ अग्रीमेंट साइन की है जहाँ पे वो 50 एकड़ के लैंड में एक अम्यूजमेंट पार्क बनाने वाले हैं, और इसी दम पे गेंस वंडरला में थे। जाइडस वेलनेस की अगर हम बात करें तो कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट में कहा कि वो अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच है उसको करीब डबल करने के एम के साथ आगे बढ़ रही है। करीब 2.25 मिलियन जो अभी है उसको वो 3.5 to 4 मिलियन तक लेके जाने की प्लानिंग है कंपनी की। उसके अलावा डेल्टा कॉर्प की अगर हम बात करें तो फ्रेश शॉट्स दिख रहे थे सिस्टम में जब से कंपनी F&O बैन से बाहर निकला है। उसी के साथ अगर हम देखें तो रेमंड्स में भी वीकनेस थी, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स पेपर की एक न्यूज़ रिपोर्ट थी जहाँ पे वो कह रहे थे कि जो गुड ग्लैम ग्रुप कंपनी के कुछ कंज्यूमर केयर बिजनेसेस को अक्वायर करने वाला था, वो प्लान अब स्टॉल हो चुका है। वैल्यूएशंस के दम पे ये प्लान आगे नहीं जा पाया। एम्बर एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो 5 दिन से ये स्टॉक लगातार गेन किया जा रहा था, बट कल के ट्रेड में नेगेटिव क्लोजिंग के साथ बंद हुआ। जो डिक्लाइन था कल के ट्रेड में वो सबसे बड़ा डिक्लाइन था पिछले 1 महीने में। पेज इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा है, कंटिन्यूसली प्रमोटर सेलिंग दिख रहा है ये स्टॉक पे। कल के ट्रेड में भी ये स्टॉक थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा था। उसके अलावा आज के लिए कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी? पहले तो ऑटो कंपनीज फोकस में रहेगी, क्योंकि जून महीने के सेल्स के नंबर रिलीज होने वाले हैं। उसी के साथ एविएशन स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि आज ETF प्राइसेस रिवाइज होने वाले हैं। अब तक ये प्राइसेस रिवाइज नहीं हुए IOCL के वेबसाइट पे, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखनी होगी। बट एविएशन स्टॉक्स इसी दम पे आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल। तो हम आज एविएशन स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आपको बता रहे थे। थैंक यू सो मच सौमित, ये सारी जानकारी देने के लिए।